तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी बेबी जॉन को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि पहुंच जाता है एक अड्डे पर बच्चियों को बचाने जिन्हें जिस्म फरोशी के काम में जबरदस्ती ढकेला जा रहा था। पुलिस वाला आया था बचाने, पर वो गैंग उसकी ही बेटी को कब्जे में ले लेते हैं तो वो उनके आगे झुक जाता है। उस गैंग का एक आदमी जिसका नाम बॉस है वो कहता कि जिसने तुम्हें इस अड्डे की जानकारी दी है उसे ढूंढ के लाओ, तभी मैं तुम्हारी बच्ची को छोड़ूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जॉन और उसकी बेटी खुशी को, जो कि आलापुजा में रहते हैं। जॉन बेकरी चलाता है और अपनी बेटी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसकी बेटी ही उसकी जान है, जहान है, सब कुछ है उसके लिए। जॉन खुशी को हमेशा लेट स्कूल छोड़ता था, तो एक दिन खुशी कहती कि आप ही मेरी टीचर को समझाओ कि क्यों लेट होते हैं। खुशी की टीचर का नाम है तारा। जॉन खुशी को लेट छोड़ने के लिए माफी मांगता है और फिर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। हम देखते हैं कि बॉस एक लड़की को उठा के ले जा रहा होता है कि तभी मौका देख वो लड़की भाग निकलती है। अगले दिन खुशी और जॉन को तारा मिलती है जो कि शिकायत करने आई थी जॉन से कि खुशी ने एक बच्चे को मारा। तभी वहाँ बॉस आता है जो कि उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है। तारा जॉन से कहती कि मुझे ड्रॉप कर दो, तो जॉन उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। तो तारा सीधा पुलिस स्टेशन जाके रुकती है। तारा को वो लड़की मिल गई थी तो उसने उसे जॉन की गाड़ी में छुपा दिया और फिर सीधा यहाँ ले आई। जॉन पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुशी तारा के पीछे पीछे चली जाती है तो जॉन मुंह छुपाते हुए अंदर जाता है। जॉन खुशी को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना हो जाता है उस पुलिस वाले से जो कि उस पर शक करने लगता है कि उसको कहीं तो देखा है। जॉन ने तारा को बताया था कि उसे मलयालम नहीं आती, लेकिन पुलिस वाले के सामने वो फटफट मलयालम बोल रहा होता है अपने आप को लोकल दिखाने के लिए। तो तारा को उस पर शक होता है। तारा जिस लड़की को लेके गई थी शिकायत दर्ज कराने, पुलिस वाला लड़की को बॉस के पास लेके पहुंच जाता है। बॉस को खबर लगती है कि उसकी कोई शिकायत दर्ज करने गया था, तो उसे जॉन नाम का पता चलता है। तो वो पहुंच जाता है उसके घर उसे मारने के लिए। गुंडे उसे बहुत बेरहमी से पीट रहे होते हैं। उधर पुलिस वाला उस लड़की को गुंडे के हवाले करता है तो गुंडे उसकी बेटी को उसके हवाले करते हैं। तभी पुलिस वाला गुंडे को गोली मार देता है। उधर तारा इंटरनेट पे जॉन के बारे में सर्च कर रही होती है तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे पढ़ के वो चौंक जाती है। जॉन अब तक मार खा रहा था, लेकिन जैसे ही बॉस ये कहता है कि इसकी बेटी को उठा लाओ, वो एकदम से बीस्ट मोड में आकर गुंडों को बुरी तरह से पीटने लगता है। तारा को पता चलता है कि जॉन कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो है एक पुलिस ऑफिसर जिसका असली नाम है सत्या वर्मा। बॉस का बॉस मिस्टर राव वहां आता है जो कि जॉन को देखते ही पहचान जाता है कि वो सत्या है, पर बहुत देर हो चुकी थी। सत्या उसे भी मार डालता है। अब कहानी यहाँ से 6 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर सत्या को जो कि बहुत ईमानदार है और उसकी नौकरी में जो काम है लोगों की रक्षा करना, वो अपने काम को बहुत अच्छे से निभाता है। सत्या का अपना ही स्टाइल है नौकरी करने का। फुल भौकाल में रहता था और गुंडों को गंदे कपड़ों की तरह धोता था और वो किसी से नहीं डरता था। उसकी माँ उसके पीछे पड़ी रहती है कि शादी कर लो, पर सत्या के पसंद की कोई उसे मिल ही नहीं रही थी। अब हम देखते हैं नाना जी नाम के आदमी को जो कि हर तरह के गैर कानूनी काम करता है और मेन काम उसका है लड़कियां सप्लाई करना। वो खुद को भगवान समझता है। अब एक दिन सत्या देखता है कि एक आदमी छोटे बच्चों को अपाहिज बना के उनसे भीख मंगवा रहा है। सत्या उसे अच्छे से कूटता है और फिर खुद ही उसे अस्पताल ले जाता है इलाज कराने। वहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर मीरा से। मीरा को पहली बार देखते ही सत्या का उस पर दिल आ गया। जब मीरा को पता चला कि इन गुंडों को मारने की वजह क्या है, तो सत्या की अच्छाई देख उसका भी दिल आ जाता है सत्या पर। नाना जी का एक बेटा था अश्विन, जिससे नाना बहुत प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मीरा और सत्या के बीच मिलना जुलना, बातें होना शुरू हो जाती हैं। उनके बीच प्यार के फूल खिलने लगते हैं। सत्या की माँ को सत्या और मीरा के चक्कर के बारे में पता चल जाता है, तो माँ मीरा से मिलती है। मीरा की माँ नहीं थी तो उसे माँ मिल गई, और माँ की कोई बेटी नहीं थी तो उन्हें बेटी मिल गई। यही सोचकर माँ अपने बेटे के प्यार मीरा को अपना लेती हैं। अब एक दिन पुलिस स्टेशन में पति पत्नी आते हैं, जिसमें से पति बोल नहीं सकता था। पत्नी बताती है कि मेरी बेटी अम्बा 3 दिन पहले स्कूल गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई। ऐसे कंप्लेन लिखी नहीं जा रही थी, तो हमने घूस देके कंप्लेन लिखाई, तो पुलिस कहती कि मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है। सत्या अब जांच पड़ताल शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि अम्बा ने स्कूल से घर आने के लिए बस ली थी,
जहाँ अम्बा उतरती थी वहाँ एक दुकान थी जहाँ से अम्बा बिस्कुट लेके कुत्ते को खिलाती थी, तो वो कुत्ता उसका दोस्त बन चुका था। सत्या नोटिस करता है कि कुत्ता हर महंगी काली जिप्सी जैसी दिखने वाली गाड़ी के ऊपर भौंक रहा है। सत्या कुत्ते को अपने साथ लेके अम्बा को ढूंढने लगता है तो कुत्ता सूंघते हुए कुएं के पास जा पहुंचता है जहाँ अम्बा का बैग पड़ा मिलता है। अम्बा एक झोपड़ी से बाहर आती है घायल हालत में। हमें देखने मिलता है कि उसकी ये हालत अविनाश ने की है। अम्बा की हालत खराब हो रखी थी, लेकिन सत्या को देखते ही वो उसे पुकारती है, लेकिन अविनाश ने उस पर तेल छिड़क दिया था तो वो अम्बा को जिंदा ही जला डालता है। सत्या उसे बचाने की कोशिश करता है पर बच नहीं पाती वो, क्योंकि उसे अंदरूनी चोटें भी आई थी। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था बहुत बुरी तरह से। सत्या को पता था कि ये किसने किया है, तो वो सीधा जाता है नाना जी के घर अश्विन को हिरासत में लेने, लेकिन अश्विन उसे मिलता नहीं। सत्या अच्छे से जानता था कि कानून और कानून के लिए काम करने वाले सभी लोग नाना जी की चाटते हैं, तो अगर उसने अश्विन को जेल में डाल भी दिया तो वो 10 दिन में बाहर आ जाएगा। अश्विन अंडरग्राउंड नहीं हुआ था, बल्कि सत्या ने उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया था। वो खुद ही अश्विन को मार डालता है, ठीक उसी तरह जिंदा जलाकर जैसे उसने अम्बा को मारा था। नाना जी जब अपने बेटे की लाश देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। कितनी बुरी तरह से कौन मार सकता है उसे। डॉक्टर बताती हैं कि उसे पहले टॉर्चर किया गया था, फिर उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया। नाना जी सत्या से कह रहे होते हैं कि जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ निकालो, तो सत्या खुद ही बता देता है कि उसने ही उसके बेटे को मारा, क्योंकि उसने उस बच्ची के साथ गलत किया था। कहानी वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि सत्या गुंडों की लाशों को टिकाने लगा रहा है। वो खुशी को बिल्कुल नहीं पता चलने देता कि रात में क्या हुआ। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि तारा भी असल में एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है अधीरा, जो कि अंडरकवर एजेंट बनके नाना जी के गलत कामों पर नजर रख रही थी। सत्या के साथ हमेशा एक जूनियर ऑफिसर रहता था राम सेवक, जो कि अभी भी सत्या के साथ ही रह रहा था जैकी बनकर। अधीरा राम सेवक के पास आती है जानने की मीरा के साथ क्या हुआ था और खुशी किसकी बेटी है। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि मीरा सत्या को अपने पिता से मिलाने ले जाती है, जिन्हें पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद थे। उनका मानना था कि पुलिस की नौकरी काफी रिस्की होती है, तो वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करा सकते। सत्या झूठ बोल देता है कि वो तो गांधी जी की तरह अहिंसावादी है, उसने तो कभी अपनी बंदूक चलाई ही नहीं। पिताजी माने ही होते हैं शादी के लिए कि तभी वहाँ नाना जी के गुंडे आ जाते हैं सत्या को मारने, तो सत्या उन सबको मार गिराता है। मीरा के पिता के सामने पूरी पोल खुल जाती है सत्या की। खून खराबा देख वो डर जाते हैं और शादी से मना कर देते हैं। नाना जी का जो नाई था जिसकी बेटी नाना जी ने बेच दी थी, तो जब सत्या आया तो उसे हिम्मत मिली नाना जी के खिलाफ खड़े होने की, तो उसने नाना जी के खिलाफ कंप्लेन कर दी। तो सत्या नाना जी को हिरासत में लेने आ गया। नाना जी के चेले सत्या को रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी गाड़ी तोड़ डालते हैं, तो सत्या नाना जी की धोती खोल उसे ऐसे ही ले जाता है। सत्या ने नाना जी के बेटे को मार डाला उसकी बेइज्जती की भरी भीड़ में, तो वो जेल में रहकर बदले की आग में जल रहे होते हैं। मीरा के पिता शादी के खिलाफ थे, पर दोनों लोग मिलकर कैसे भी करके शादी के लिए उन्हें मना ही लेते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। देखते ही देखते खुशी भी इस दुनिया में जन्म ले लेती है। सब बढ़िया चल ही रहा था कि तभी नाना जी घर में घुसकर मीरा, सत्या और उसकी माँ तीनों को मार डालते हैं। माँ मर गई थी पर मीरा और सत्या अभी भी जिंदा थे। खुशी बाथरूम में थी तो मीरा कैसे भी करके उसे वहां से लाके सत्या को होश में लाके उसकी गोद में खुशी देते हुए कहते कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। जाने से पहले वादा करो कि तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दोगे और अपनी बेटी के साथ कहीं दूर रहने चले जाओगे। इतना कहते ही मीरा भी अपना दम तोड़ देती है। नाना जी ने पूरे घर में पेट्रोल डाल के माइक्रोवेव और गैस ऑन कर दी थी, तो पूरा घर धमाके से उड़ जाता है। सबको लगा कि सत्या का पूरा परिवार उस धमाके में मारा गया, लेकिन सत्या और खुशी बच गए थे। तो ये वजह थी कि क्यों सत्या केरला चला आया अपनी नौकरी छोड़कर अपना नाम बदलकर यहाँ रहने। वो नहीं चाहता था और खून खराबा, वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से खुशी को कुछ हो जाए, पर अब उसका अतीत लौटकर उसके सामने आ गया। खुशी पिकनिक के लिए जा रही थी तो उसकी बस आती है, तो सत्या उसे बस में बैठा देता है। तभी उसे नाना जी का वीडियो कॉल आता है कि तू वापस आ गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा जीना हराम कर दूंगा। देख तेरी बेटी सही है कि नहीं। जिस बस में खुशी बैठी थी वो बस नदी में गिर जाती है। सत्या तुरंत नदी में कूद जाता है खुशी को बचाने। उसमें और भी बच्चे थे तो सत्या उन्हें भी बचाता है और खुशी को भी बचाने में कामयाब हो जाता है। सत्या अब तक शांत था, लेकिन अब वो भी अपने पुराने मोड में आ जाता है और ठान लेता है कि वो नाना जी को खत्म कर डालेगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि नाना जी के पैरों तले रहता था और उसके गलत काम में साथ देता रहता था, सत्या पहले उसे ठिकाने लगाता है। सत्या अपने पुराने वाले रूप में उसे मारने आया था, तो
तो सब सोचते हैं कि सत्या का भूत आ गया है, क्योंकि सबके लिए तो वो 5 साल पहले मर चुका था। धीरे धीरे सत्या नाना जी के सभी काले कामों पर धावा बोलते हुए सब कुछ बंद करने लगता है, फिर चाहे उसकी फैक्ट्रीज हो या लड़कियां से जबरदस्ती गलत काम कराना हो। जितने लोग नाना जी के लिए काम कर रहे थे सबको मार रहा था सत्या फिर से हर जगह छा जाता है। सब जगह उसके ही चर्चे हो रहे होते हैं कि मसीहा आ गया हम सबको बचाने, हमें न्याय दिलाने। नाना जी के सभी चेले चपाटे मारे जा रहे थे तो वो कमजोर पड़ता जा रहा था। तारा अब खुशी के साथ ही रहने लगी थी तो एक सीनियर ऑफिसर जो कि नाना जी के लिए काम करता था वो तारा की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। नाना जी वहां पर गुंडे भेज देता है तो तारा और राम सेवक तैयार बैठे होते हैं खुशी को बचाने के लिए। गुंडे राम सेवक को देख के कहते हैं, ए कॉमेडी किनारे हट जा। एक गुंडा उसे मारने आगे बढ़ता है तो उसे रोकते हुए राम सेवक कहता, यू नो कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, और फिर सबकी धुलाई करना शुरू कर देता है वो। तारा और राम सेवक काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन कितना ही देर तक लड़ पाते, मूवी भी तो आगे बढ़ानी है, तो वो गुंडों से हार जाते हैं। गुंडे खुशी और तारा को उठा के लेके चले जाते हैं। नाना जी सत्या को कॉल करके कहते हैं कि अगर बेटी को बचाना है तो बंदरगाह आ जा, तुझे मार के ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। हमें देखने मिलता है कि एक कंटेनर में खूब सारी लड़कियां हैं और उसमें खुशी और तारा भी हैं। वो कंटेनर एक बड़े से शिप में रखा है जो कि थोड़ी देर में वहां से रवाना होने वाला है। सत्या पहुंच जाता है नाना जी के पास, लेकिन मजबूर था क्योंकि उसकी बेटी उसके पास थी, तो नाना जी उसे उल्टा लटका के मारना शुरू कर देते हैं। सत्या बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उसे मीरा की आवाज सुनाई देती है कि उठो और खुशी को बचाओ। तो सत्या जाग जाता है और फिर भिड़ जाता है सभी गुंडों से। एक एक करके सत्या सभी गुंडों को धूल चटा देता है और फिर उसके हत्थे चढ़ जाता है नाना जी, तो वो उसे भी कूट देता है। फिर वो कंटेनर से सभी लड़कियों को बाहर निकाल सबकी जान बचा लेता है। खुशी कहती कि मुझे इन दद्दू से बात करनी है, यानी कि नाना जी से। खुशी नाना जी से कहती कि तुम अपनी गलती मान लो तो मेरे पापा तुम्हें माफ कर देंगे। नाना जी पुष्पा वाले मोड में था कि वो झुकेगा नहीं, तो सत्या उसे उन लड़कियों के हवाले करके चला जाता है जिनसे वो गलत काम करवाने वाला था। फिर लड़कियां उसे अच्छे से कूटती हैं। मूवी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जहां हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर ने तारा और सत्या को पकड़ लिया है, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया में लड़कियां सप्लाई करने वाला व्यापार ठप हो गया। तारा और सत्या एजेंट बन के काम कर रहे थे। भ्रष्ट ऑफिसर उन दोनों को एक अंग्रेज डॉन के सामने पेश करता है और कहता है कि एक और एजेंट है जो कि इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। तीसरे एजेंट को लाया जाता है जिसके हाथ बंधे थे और मुंह ढका हुआ था। गुंडे उसे मारने लगते हैं तो वो एजेंट हाथ बंधे और मुंह ढके होने के बाद भी गुंडों को मार रहा होता है पुष्पा के जैसे। मुखौटा हटता है और हमें दिखता है एजेंट भाईजान। एजेंट भाईजान और एजेंट बेबी जॉन गुंडों को मार देते हैं और फिर दोनों मिलकर सस्ती सी कॉमेडी करते हैं जिस पर बिल्कुल हंसी नहीं आती, और फिर यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि मूवी में अच्छा क्या था। अच्छा था मूवी में बीजीएम उसका। वरुण धवन, जैकी श्रॉफ, कीर्ति सुरेश, राजपाल यादव, वामिका गाबी की एक्टिंग। वरुण धवन हमें पहली बार इतने मासी अवतार में दिखे जहां उनका कैरेक्टर काफी भौकाली था। उन्होंने तो अपने किरदार को निभाने में मेहनत की है, पर अफसोस उनकी मेहनत काम नहीं आई। काम इसलिए नहीं आई क्योंकि मूवी की कहानी काफी ज्यादा ढीली देखने मिली और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जनता का ध्यान उस पर टिका रहे। पूरी मूवी में आप इंतजार करते रहते हैं कि अब कुछ नया आएगा, अब कुछ ट्विस्ट आएगा, लेकिन आता है तो सिर्फ एक बोरिंग सा गाना। आधी मूवी तो गाने की वजह से ही इतनी लंबी हो गई है। मुझे तो लगता है कि ये मूवी बच्चों के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसमें जो कॉमेडी है, जो बातें हैं, जो एक्शन सीन्स हैं, वो उन्हीं के लेवल के दिखते हैं। काफी उम्मीदें लेकर गया था इस फिल्म को देखने कि बहुत मजा आएगा, होटिंग करने को मिलेगा, ऐसे सीन्स होंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। बस एक जगह मजा आई जहाँ राजपाल यादव ने एक डायलॉग बोला कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, और फिर सबसे भिड़ गए। उस जगह पे लगा कि हाँ अब कुछ हुआ है भौकाली सा। जैकी दादा का कैरेक्टर काफी डरावना लगता है देखने में, पर कहीं कहीं पे समझ ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। वरुण के चिकना वाले लुक से ज्यादा मुझे उनका लंबे बाल और दाढ़ी वाला लुक ज्यादा बेहतर लगा। चिकने वाले लुक में उनकी वही एक्टिंग झलकती है जो लोग पसंद नहीं करते, यानी कि उनकी ओवर एक्टिंग। बहुत जगह मुझे ऐसा फील हुआ कि जवान मूवी शुरू हो गई है क्या, क्योंकि थोड़े बहुत सीन्स उस फिल्म से सिमिलर लग रहे थे। दोनों मूवी के डायरेक्टर एटली ही हैं, तो शायद कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। जो टॉपिक चूज किया गया है, लड़कियों के साथ गलत होना, लड़कियों को गलत काम में भेजना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अब हर फिल्म में यही टॉपिक रहता है। लोग अब अवेयरनेस नहीं फैलाते, बल्कि जनता को इमोशनल करके उन्हें मूवी से बांधने की कोशिश करते हैं। बस कैमियो जो डाला गया है सलमान खान का, वो जनता पर कोई असर नहीं करता। वो ना भी होता तो काम चल जाता। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने पुष्पा 1 देख रखी है और सोच रहे हो कि पुष्पा 2 देखने जाए या बेबी जॉन को,
तो आप पुष्पा 2 देखने जाइए। कहानी और लॉजिक उसमें भी नहीं है, लेकिन कम से कम मजा तो आएगा, पैसे वेस्ट हो गए ऐसा फील नहीं होगा। बाकी और कुछ तो है नहीं बताने को, तो वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन और मूवी की कहानी कैसी लगी। मेरी आवाज में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।